बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 अहम खबरें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दूसरी है पेशावर हाई कोर्ट और तीसरी ऑस्ट्रेलिया से। ये तीनों खबरें एक तरह से खुशखबरी भी और बड़ी खबर भी है। इसको थोड़ा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा शाजिब खानज़ादा साहब ने जो इंटरव्यू किया था उसके आफ्टर शॉक्स अब भी जारी हैं। यानी कि वो जब इंटरव्यू नशर हो रहा था, वो जब नशर होते ही वो इंटरव्यू बढ़ गया था, वो इंटरव्यू नशर होते ही बढ़ गया था, तो उस पर कोई तफसील बनती नहीं है। लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स जो जारी है ना, खैर मैं पूरी लीगी क़यादत की तो बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 2 शख्सियत की बात करूँगा जिसमें एक सहाफ़ी उर्फ दलाल भी है। इन तीनों को मिला के एक आपको चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक पे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट आप ये देख भी सकते हैं। वो ये था कि ख़ावर मानिका का जो बयान था, हम हंसी खुशी रह रहे थे, इमरान खान के आने से हमारा ख़ानदान बिखर कर रह गया। तो इसी चीज़ को उन्होंने रीट्वीट किया और उस रीट्वीट पे उन्होंने कैप्शन डाला। उन्होंने कैप्शन ये डाला कि बेशरम, बेहया, बेआबरू कप्तान। तो इन्हें मैं ये याद दिला दूँ कि बेशरम कौन है और बेहया कौन है और बेआबरू कौन है। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा। पहले आ जाता हूँ मैं भिखारी आज़म शहबाज शरीफ साहब पर। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपको याद हो तो जो अवार्ड सेरेमनी थी अपने, वो जो एक अवार्ड सेरेमनी थी उसमें एक अवार्ड दे रहे थे उर्वा को। उसमें उर्वा को अवार्ड देने के बाद उनकी नज़रें कितनी झुकी थी, कितनी शर्मीली थी, वो आप सब ने देखा। उसके बाद आ जाता हूँ जो ये बोलते हैं हमने ग्रैंड जलसा किया नवाज़ शरीफ की आमद पर। चलें ठीक है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, आपने ग्रैंड जलसा किया नवाज़ शरीफ साहब की आमद पर। अब जब वो जलसा हुआ तो उसमें हिना परवेज़ भट्ट जब स्टेज पे मौजूद थी, एक हाथ से उन्हें बोसा दिया जा रहा था, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब उन्हें सर पे हाथ रख के बोसा दे रहे थे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ पीछे खड़े हुए उन्हें टेका दे रहे थे। ख्वाजा आसिफ पीछे खड़े हुए उन्हें टेका दे रहे थे। ये वीडियो भी मंजर आम पे आप सबने देख ली होगी। मैं इसकी कोई फुटेज आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूँ, आप फुटेज भी देख लें। उसके बाद मैं थोड़ा सा भिखारी आज़म पे दोबारा आया था। ये वही भिखारी आज़म है जिन्होंने माजी में तलाक़ें करवाई हैं, यानी कि पुलिस एहलकारों की, SHO की वाइफ की तलाक़ें, और उनसे फिर उनकी बीवियों से शादी की है और फिर शादी करने के बाद उनको तलाक़ें दी हैं। ये सब कहानी मंजर आम पर है। थोड़ा सा और आगे आया था। अब जो रिसेंटली हुआ है, जो एक नई तलाक़ हुई है, खैर उस पर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ब्रैकेट में बोल के आगे निकल जाऊँगा। वो है मरीम सफदर की जो बेटे हैं जुनैद, उनकी अब उनकी नई जो तलाक़ हुई है, तो उस पर भी थोड़ा कमेंट कर दें, क्योंकि उनकी बहू ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है प्राइवेसी के हवाले से और रिश्ते को नहीं समझा गया। एक शादीशुदा रिश्ता क्या होता है इस चीज़ को नहीं समझा गया, जबकि ख़ुद शादीशुदा है। अब किस तरह शादीशुदा है ये मुझसे नहीं पूछिएगा। क्या कहानी थी कैप्टन सफदर की ये भी मत पूछिएगा, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो थोड़ा आगे निकल जाएंगे और हम नहीं चाहते कि किसी औरत की इज़्ज़त की नीलामी हो। इस तरह से शाजिब खानज़ादा की जो वाइफ की ट्विटर पे और मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पे जो पिक्चर्स फैलाई जा रही हैं, शाजिब खानज़ादा की वाइफ की जो तस्वीरें अब जो लीक हो रही हैं, हालांकि वो कुछ ऐसी वैसी नहीं है, लेकिन जो हैं तस्वीरें वो लीक हो रही हैं। तो मेरी तो उन सबसे गुजारिश है कि इनकी तस्वीरें वगैरह जो है वो लीक ना की जाए। आपको औरत का ख्याल रखना चाहिए। एक शख्स ने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ना रखें, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और उसने जो करना था वो करके भी बढ़ गया, यानी कि उसकी कोई रेटिंग नहीं बढ़ी, उसे कोई मेडल नहीं मिला, उल्टा वो बदनाम ज़माना हो गया। मैं शाजिब खानज़ादा की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आया तो नवाज़ शरीफ साहब पर। आज जब इनकी अदालत में पेशी थी तो अदालत में इनसे हसन अयूब उर्फ दलाल सहाफ़ी, इन्होंने मियाँ साहब से एक सवाल किया और वो सवाल क्या था और उसी का जवाब इन्होंने ख़ुद भी दे दिया था। बस मियाँ साहब के आगे खाली माइक घुसेड़ा था और वो माइक क्या घुसेड़ा, उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, जिसको ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का ख़ावर मानिका के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। तो सबसे पहले ज़रा ये सुन लें कि हसन अयूब उर्फ दलाल उसने सवाल क्या किया और उसी सवाल में जवाब क्या था। तो क्या उसके ऊपर आपकी राय है? क्या समझेंगे कि वो जो राणा साहब से मैंने कहा था एक टाइम पर कि जो उन्होंने सारा दुर फिटे मुंह वाली बात की थी, ये बात दुरुस्त थी? जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। तो रियासत मदीना का तो उनका मौक़िफ़ था ना, लेकिन अमली तौर पर क्या उनका असली चेहरा आवाम के सामने नहीं आ गया? कौम के सामने असली चेहरा नहीं आ गया? इमरान खान साहब क्या गुनगुनाते रहे? मैंने तो कहा है कि जी जो बातें उन्होंने की हैं उसके बाद फिर रियासत मदीना का नाम उनको नहीं लेना चाहिए।
जी, तो आपने सवाल सुना, इसी सवाल में उन्होंने जवाब भी दे दिया था और जवाब के साथ उन्होंने सवाल पूछा, तो आगे से मियाँ साहब का भी रद्द-ए-अमल आया, वो भी कुछ मिलता जुलता ही था। अब उनका जो जवाब था कि खबर मानिका के बयान के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए। तो ये बोल कौन रहा है? आप ये देखें कि वो बोल कौन रहा है। ये वो शख्स बोल रहा है जो अल्लाह के घर के सामने, यानी कि अल्लाह के घर के सामने मक्का में बैठे हुए जज साहब को बिठाया और सौदेबाजी कर रहे थे। तो ये उसके मुंह से ये बात करते हुए अच्छा लगता है? नहीं। हैं तो कहानियाँ बहुत सारी, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा। और वही चलें एक और बोल देता हूँ। ये वही शख्स हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर से ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पुराना तस्वीरें फेंकी थी। और बोले अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं पर्चे खुलने पर आया ना तो शायद मियाँ साहब ने जो लिबास पहना हुआ है ये इन पे ना बचे, और अगर ये नहीं बचेगा तो एक भयानक तो ये हैं, भगोड़े भी हैं, तो अजीब सी एक कैफियत होगी, आपको उल्टी ना आ जाए। मैं आपकी वजह से रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी सेहत ख़राब हो उनको इस तरह नंगा देख के। खैर आगे बढ़ते हैं। जो इमरान खान सबको बड़े रिलीफ मिले हैं, साइफ़र केस की तमाम समातों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालादम करार दे दिया कि यानी कि अगस्त से लेकर अब तक जितनी भी समातें हुई तमाम कालादम करार दे दी गई हैं, और अब ये केस दोबारा से शुरू होगा। इसी तरीके से अब जो दूसरी चीज़ थी वो थी पेशावर से। पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स क्या थे थोड़ा सा आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं? इंतज़ामिया भी किसी के हाथों में खेल रहा है। ये हैं उनके रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के। निगरान हुकूमत का काम क्या होता है? सहूलत फराम करना या मुश्किलात पैदा करना? ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गया है। ये थे चीफ जस्टिस साहब के कुछ रिमार्क्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ थी बहुत बड़ी, इसके अलावा तीसरी खबर जो थी वो भी बड़ी खबर थी ऑस्ट्रेलिया से। तो आप ये देख भी सकते हैं कि इमरान खान साहब को दावत दी गई, यानी कि एक और एजाज़ दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इमरान खान को मेडल ऑफ दी ऑर्डर की तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत में दावत दी है। यानी कि आप जिसको माइनस करने जा रहे हैं ना यहाँ से, वो आलमी दुनिया में तो प्लस होता जा रहा है, इधर भी प्लस हो रहा है। इधर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इधर वो अनटचेबल भी हो चुका है, क्योंकि आपने उससे पकड़ के जो हासिल करना था, जो आप चाह रहे थे, वो अब तक हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका ये जहन था कि शायद हम इसे पकड़ेंगे, हम इसे दबोचेंगे और हम इसे टॉर्चर करेंगे, दिमागी टॉर्चर करेंगे, इसे जेल में रखेंगे, सड़ाएंगे जेल में, तो ये शायद मियाँ साहब बन जाएगा। ये बोलेगा ठीक है मैं डील करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बाहर जाने दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल बरक्स हुआ। वो उनकी उम्मीदों पे पानी फेर गया, और इस तरीके से पानी उसने फेरा है कि अब वो बेकाबू हो गया, अब इनके हाथ में नहीं आ रहा, अब वो मज़ीद ताकतवर हो गया। और वो इतना ताकतवर हो गया है कि अब ये कुछ भी कर लें। ये अगर उस पर कोई नया केस भी डालते हैं ना तो बोलता है, उसका एक ही जवाब होता है कि तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और इसमें तो मैं सुरखरू होकर दिखाऊंगा। तो उसका ये जवाब है। तो आगे किसी के पास कुछ बोलने को बचता नहीं है जब इतनी बड़ी आप स्टेटमेंट दे दें। खैर इमरान खान साहब ना अब तक टूटे, ना बिके, ना झुके, कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन इमरान खान साहब ने आज अपनी कौम को एक पैगाम दिया है, वोटर को भी पैगाम दिया, सपोर्टर को भी पैगाम दिया। वो पैगाम क्या आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस कड़े वक्त में साथ खड़े होने वाले तमाम पार्टी अहदेदारान और वर्कर्स का शुक्रिया, डटे रहें, मजबूत रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का पैगाम। और आखिर में जाते जाते इमरान खान साहब का एक और पैगाम। वो पैगाम किसके लिए आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे होंगे, जिसमें आपको सलीम सहाफ़ी साहब नज़र आएंगे, जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए ना बड़े बड़े मायनाज बंदे, उनके चेहरे आपके सामने लगे हुए। कामरान शाहिद लगे हुए, शाहजेब खानज़ादा हैं, आदिल हैं, इसके अलावा मुनीब फारूक है। तो इनके लिए खान साहब का क्या मैसेज है? टू हुम मे कॉन्सर्न, ये मुलाहिजा कीजिए। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं? या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। क्योंकि कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं आपकी, ये इतनी सी औकात और कीमत है। जी, तो ये था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का पैगाम उन तमाम बेकारी सहाफ़ियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।